दोस्तों स्वागत है फिर से आपको एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी गोधुली का काव्य खंड का चैप्टर 4 का हम लोग शब्दार्थ जानने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर 1, 2, 3 का हम लोगों ने शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर भी जान लिया है। अगर आपने उस तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप जा कर के उस वीडियो को देख लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये जो स्वदेशी चैप्टर है इसका हम लोग शब्दार्थ जानने वाले हैं, जो कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा रचित है। किसके द्वारा दोस्तों? प्रेमघन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और इसका हम लोग विस्तार से शब्दार्थ जानेंगे। दोस्तों अगर शब्दार्थ जान जाते हैं तो इसका क्वेश्चन आंसर भी आप आसानी से कर लेंगे, तो इसलिए हम इसका शब्दार्थ जानने वाले हैं। तो वीडियो में तक बने रहिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसका शब्दार्थ जान लेते हैं। दोस्तों इसमें जो पहला वाक्य दिया है वो दिया है कि सब विदेशी वस्तु न गति रति रीत लिखात भारतीयता कछु न भारत में दर्शात। यानी जो इसका जो अर्थ होगा वो हम लोग देखते हैं। ये जो कवि प्रेमघन है वो कहते हैं, दोस्तों हम कवि परिचय नहीं पढ़ते हैं, कवि परिचय आप लोग भी पढ़ लेंगे, इसलिए हम कवि परिचय वीडियो में बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम उसका शब्दार्थ पे बात करते हैं, ठीक है। कहते हैं कि पराधीनता के कारण सर्वत्र विदेशी वस्तुएं ही दिखाई पड़ती है, लोगों के चाल चलन तथा रीति रिवाज बदल गए हैं। दुख है कि लोगों में भारतीयता की भावना मर गई है, देश प्रेम की भावना देश में कहीं भी दिखाई नहीं देती है। ये कवि प्रेमगन कहते हैं कि अपने देश में पराधीनता के कारण, दूसरों की अधीनता के कारण क्या हो गए, सभी लोग विदेशी वस्तुएं ही पहनते हैं, लोगों का चाल चलन रीति रिवाज सब कुछ बदल गया है, लोगों में भारतीयता की भावना पूरी तरह से मर गई है। आगे देखते हैं हम लोग कि मनुज भारती देखी काऊ सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किंदौ के हैं ये क्रिस्तान। यानी इसका जो अर्थ होगा दोस्तों, कवि प्रेमगंज जो है कहते हैं कि देखकर कोई नहीं पहचान कर सकता है कि यह आदमी भारतीय है, क्योंकि मुसलमान हिंदू सभी अंग्रेज जैसे लगने लगे हैं। कवि प्रेमगंज का कहना है कि आप देख करके पहचान अभी के व्यक्तियों को नहीं लगा सकते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है या फिर कौन भारतीय है। आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी देखने में अंग्रेज जैसे लगने लगे हैं आज की डेट में, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों की पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई ने अति भाई। यानी आप कहते हैं कवि प्रेमघन कि विदेशी भाषा पढ़ने के कारण अपनी संस्कृति भाषा सबका त्याग कर विदेशी चाल चलन अपना लिए हैं। विदेशी विद्या पढ़कर और विदेशी बुद्धि पाकर इनको यानी कि भारतवासियों को विदेशी चाल चलन बहुत अच्छा लगने लगा है। यानी कहते हैं कि जो भी भारतीय लोग हैं ये विदेशी भाषा सीख करके या फिर विदेशी विद्या पा करके, विदेशी विद्या पढ़ करके इनको वही जो भाषा है चाल चलन है बहुत अच्छा लगने लगा है। अपने भारत का जो संस्कृति है भाषा है उसको ये लोग भूल ही गए हैं। ठट्ठे विदेशी काट सब बनो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें कहूँ भारतीयता लेस। यानी इसका जो अर्थ होगा, कहते हैं कवि प्रेमघन कि सभी भारतीय लोग विदेशी ठाट में बस सज गए हैं, देश भी विदेश जैसा लगने लगा है, सपना में भी भारत के लोगों में भारतीयता नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। ये कहते हैं कि विदेशी ठाट में लोग इस तरह से सज गए हैं जैसा देश भी विदेश के जैसा लगने लगा है, सपना में भी लोगों को भारतीयता नाम की कोई चीज़ नहीं बची। ये प्रेमगंज जो कवि हैं वो कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे है कि बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। यानी आगे जो है कवि प्रेमगंज कहते हैं कि अब हिंदू लोग भी परस्पर हिंदी में बातें नहीं कर सकते, अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी वस्तु का उपभोग ही भारतीयों को अच्छा लगता है। ये जो कहते हैं कि अब हिंदू लोग भी हिंदी बातें नहीं कर सकते हैं, इनको अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी वस्तुओं का उपभोग करना, यूज करना ज़्यादा इनको अच्छा लगता है। आगे है कि अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सखल वस्तु दे विपरीत। आगे जो है कवि प्रेमगन कहते हैं कि अंग्रेजी वाहन, अंग्रेजी वस्त्र, अंग्रेजी वेशभूषा, अंग्रेजी रीति रिवाज, अंग्रेजी विचार, अंग्रेजी रुचि, अंग्रेजी घर आदि सभी चीज़ें देशी के विपरीत विदेशी ही अब लोगों को अच्छा
लगने लगा है। चाहे कोई भी चीज़ आप देख लीजिए आज की डेट में, यानी कभी का कहने का मतलब है कि चाहे कोई भी चीज़ हो, अंग्रेजी वस्त्र हो, वेशभूषा जो हमारा है, रीति-रिवाज है, कोई भी हमारा विचार है, यानी अंग्रेजी घर हो गया, सभी चीज़ें हम विदेशी ही पसंद करते हैं। हमको अपना जो स्वदेशी होता है वो अच्छा नहीं लगता है। आगे कहते हैं कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब, ये सो कुची लजात, भारतीय भारतीय सब वस्तु ही सोये हाय घितात। यानी इसका अर्थ होगा, कवि प्रेमचंद कहते हैं कि अब तो ऐसा हो गया है कि हिंदुस्तानी नाम सुनकर ही भारत के लोग लज्जित हो जाते हैं। भारतीय सभी वस्तु से भारतवासियों को अब घृणा होने लगा है। कह रहे हैं कि अब तो ऐसा हो गया है कि लोग को हिंदुस्तानी नाम से सुनकर ही भारत के लोग लज्जित होने लगे हैं। भारतीय सभी वस्तु से भारतवासियों को अब घृणा होने लगा है। आगे है आगे दोस्तों की देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल। यानी कवि प्रेमगन कहते हैं कि संपूर्ण देशवासियों की वेशभूषा शहरी हो गई है, सारे चाल चलन में अंग्रेजीपन आ गया है। हजारों यानी ग्रामीण बाजारों में अब केवल अंग्रेजी माल ही दिखाई पड़ते हैं। चाहे कोई भी चीज़ आप देख लीजिए दोस्तों, कि चाहे मोबाइल आप यूज करते हैं, चाहे ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ें यूज करते हैं, ये सभी हम विदेशी ही यूज करते हैं, वही कवि प्रेमगन इसमें कहते हैं। आगे है कि जिनसो संभल सकत नाही तनकी, धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करी हिंगे वे यह कैसी खाम खयाली। आगे कवि प्रेमगन कहते हैं कि जिन नेताओं को शरीर की ढीली ढाली भारतीय धोती संभाल में नहीं आती, वो देश का शासन संभाल लेंगे। यह तो उनकी कोरी कल्पना यानी कि ख्याली पुलाव बनाने जैसी है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो लास्ट इसमें वाक्य है कि दास वृत्ति की चाह चहूँ, ऋषि चारहूँ बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहूँ बने डफाली। यानी कवि प्रेमगंज जो है कहते हैं कि गुलामी करके जीवन यापन करना ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य चारों वर्णों के लोगों की चाहत हो गई है। अंग्रेजों की खुशामद करने वाले, भारतीय वस्तु की झूठी प्रशंसा करने वाले ये भारतीय मानो डफली बजाने वाले बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये कवि प्रेमगंज का कहना है। इसका जो लेखक है दोस्तों प्रेमगंज, इसके कौन लेखक है? प्रेमगंज लेखक है। इन्होंने ये सब कहा है कि जितने भी भारतीय लोग हैं, इनको भारतीय से ज़्यादा विदेशी चीज़ें पसंद आ गई है। विदेशी रहन सहन वेशभूषा सब चीज़ विदेशी ही हो गया है। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके अगले वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।